नमस्कार, मैं आपका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज 2023 के बारे में बताने वाली हूँ कि इसका हिंदी सिलेबस क्या है, इसकी अहर्ता क्या है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, मीन्स एमसीक्यू होगी, आपको एमसीक्यू बेस पे देनी होगी। लिखित परीक्षा में क्या क्या है वो देख लेते हैं, इसकी पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो सामने जो पहला प्रश्न पत्र जो होगा ये सभी के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक, मीन्स आपको जो फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ा रहे हो या आपको 6 to 8 या 9 10 11 12 सबके लिए ये बराबर ही रहेगा। किसके लिए? सबके लिए ये सेम रहेगा। पहला पेपर, तो पहला पेपर जो है सबके लिए सेम है। इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। भाषा अहर्ता, जो भाषा जो रहेगी उसमें 2 भाषाएं आपको लेनी होगी, जिसकी संख्या जो है 100 होगी। प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 2। यहाँ पर 2 भाषाओं का चुनाव करना है। एक भाग 1 में एक भाषा 25 नंबर की रहेगी और भाग 2 में 75 नंबर की रहेगी। कितने? 75 नंबर की। तो यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 इसके टोटल अंक कितने होंगे? 100। तो इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 सबसे ज्यादा ध्यान देने की सभी को यहाँ जरूरत है। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान कॉमन होगा। जो अंग्रेजी भाषा है वो सभी के लिए होगा, 25 नंबर का। ये हर एक को पढ़ना होगा, चाहे वो प्राथमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो या माध्यमिक में हो, या फर्स्ट टू फिफ्थ हो, 9 10 का या 11 12 के लिए जो भी शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए 25 नंबर ये जरूरी है। ये 25 नंबर का अंग्रेजी पढ़ना है जो भाग 1 में रहेगा। भाग 2 में आपको एक भाषा चुनने की जरूरत पड़ेगी, जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा। तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, जिसमें आपको ज्यादा पकड़ है। जो हिंदी ले, उर्दू ले, बांग्ला ले, इनमें से एक भाषा का चुनाव आपको करना रहेगा जो आपने ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ा हो। इस पत्र का अहर्तांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 75 नंबर, जो भी आप अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे, उर्दू भाषा चूज करते हैं तो उर्दू के 75 आएंगे, बांग्ला भाषा चूज करते हैं तो बांग्ला के आएंगे। लेकिन आपके 25 नंबर इंग्लिश के आएंगे, तो 100 क्वेश्चन बन गए। तो 100 में से आपको 30 नंबर लाने जरूरी है, तभी आपका सेकंड पेपर होगा, नहीं तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। कम से कम आपको 30% नंबर लाने जरूर होंगे। 100 में से 30 क्वेश्चन आपके सही होना होंगे, तो 25 75। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तो जिससे आपके 30 नंबर बन जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन दूसरी चीज देखते हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जो वर्ग फर्स्ट टू फाइव, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या रहेगा सिलेबस, और प्रश्नों की संख्या क्या क्या रहेगी और टाइम कितना रहेगा वो देख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। कितनी रहेगी? 120। और परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे। कितनी? 2 घंटे। और कुल अंक 120। तो मीन्स 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो 120 प्रश्न होंगे और 1 नंबर का रहेगा, तो 120 प्रश्नों के 120 अंक हो जाएंगे। और समय अवधि कितना है? टाइम पीरियड कितना है? 2 घंटे। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो ये देख लेते हैं। इसमें प्राथमिक गणित, तो आपको क्या क्या होगा? प्राथमिक गणित पढ़ना है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो इसमें आपको प्राथमिक गणित पढ़ने की जरूरत है, मानसिक क्षमता परीक्षण जो आपकी रीजनिंग जो होती है वो भी पढ़ना है आपको, सामान्य जागरूकता मीन्स आपको जनरल नॉलेज की जरूरत है, सामान्य विज्ञान साइंस जो आपकी सामान्य रहती है वो नॉर्मल, आपको विज्ञान की भी नॉलेज होना जरूरी है, वो भी आपकी उसकी क्लासेस करनी जरूरत पड़ेगी। तो सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारे भारत में नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? सिलेबस में शामिल है।
तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये तो आपके फर्स्ट पेपर में हो जाएगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है, तो मीन्स आपका पहला ये हो गया। और दूसरा, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होगी। और इसका क्या होगा, SCERT आपको पढ़नी होगी, जो बिहार बोर्ड में की किताबें हैं आपकी कक्षा 1 से 5वीं तक की, वो आपको सिलेबस देख के पढ़नी होगी, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको हाई रखना होगा। सिलेबस जो पढ़ेंगे उसे हाई थोड़ा सा लेवल करके पढ़ना होगा थोड़ा सा, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करके फंस सके। अब देख लेते हैं इसका, जो आपका माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9वीं और 10वीं के जो अध्यापक बनेंगे उनका क्या क्या होगा, उनका वैसे ही सेम रहेगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे रहेंगे और 120 अंक होंगे। और यह पत्र कितना होगा, 2। तो आपको माध्यमिक विद्यालय के लिए कक्षा 9 और 10वीं के लिए आपको प्रश्नों की संख्या जो होगी, भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40 रहेंगे। कुल अंक आपको पता है 120 हो जाएंगे। भाग 1 80 और भाग 2 40 के मिला के 120 अंक हो जाएंगे। तो भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा जो आप लोग भर रहे हैं, इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इनमें से आपको एक विषय को लेना जरूरी है। इनमें से आपको एक विषय को लेना जरूरी है, क्योंकि आपने ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा हो, जो आपने ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा होगा वही लेना है आपको। तो हिंदी ले सकते हैं, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें से विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो बिहार बोर्ड में 9वीं 10वीं में जो बुक्स चलती हैं आपकी, बिहार बोर्ड की जो बुक्स हैं उसे पढ़ना है, प्लस NCERT को भी पढ़ना है। इन दोनों को ही मिला के आपका पेपर बनना है। तो NCERT पे भी फोकस रखना है आपको, जो सब टॉपिक्स हैं NCERT के, और आपके SCERT जो आपके बिहार बोर्ड के जो हैं, तो बिहार बोर्ड में जो बुक्स चलती हैं उन दोनों को मिलाकर ही पेपर बनेगा, तो संबंधित हो। लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। मीन्स इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसके थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ने की जरूरत है। जैसे आपने ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा होता है, BSc, BCom, BA, इनमें आपने जैसे भी पढ़ा होगा उसमें जैसे भी आप उसका लेवल थोड़ा बड़े लेवल का तक के लिए पढ़ना होगा। तो आपको भाग 1 में पता चल गया कि हिंदी भाषा हो जाएगी, और हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान ये विषय है। ये है आपके SCERT प्लस NCERT को मिलाकर आएंगे। और भाग 2 ये 80 नंबर का पूरा, कितने नंबर का रहेगा, 80 नंबर। लेकिन भाग 2 जो है वो 40 नंबर का रहेगा। ये एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, पाठ्यक्रम ही सिलेबस से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो इसके सिलेबस में क्या क्या होगा, प्राथमिक गणित आपको पढ़ने की जरूरत है, सामान्य जागरूकता आपको, GK जो होती है वो आना चाहिए, सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस जो रहती है, सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस सबको पता होती है, ज्यादा हार्ड नहीं आएगी, जनरल साइंस आएगी, तो उसे सबको पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, जो आपके नेशनल मूवमेंट है वो पढ़ना है। बिहार के भी जो मूवमेंट रहे ना सारे, वो सारे देख लेना अच्छे से, क्योंकि बिहार वाले कुछ ज्यादा ही पूछ लेते हैं उसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारे ही पढ़ने हैं आपको, बिहार को भी स्पेशली पढ़ के रखना, क्योंकि बिहार बोर्ड में हो रही है। और भूगोल, जियोग्राफी, जो आपकी जियोग्राफी है वो भी आपको पढ़ने की रहेगी। तो भाग 2 40 नंबर और भाग 1 80 नंबर, टोटल 120 नंबर का रहेगा। ये कक्षा 9वीं 10वीं के लिए है, जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। अब हम बता देते कक्षा 11वीं और 12वीं के जो में शिक्षक बनना चाहते हैं उन उम्मीदवारों के लिए क्या क्या प्रश्नों की संख्या रहेगी, कितना टाइम रहेगा, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। भाग 1 वैसे ही 80 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। तो 120
मिनट हो जाएंगे। तो 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो भाग 1 80 भाग 2 40, तो टोटल 120 नंबर हो गए आपके, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 2 घंटे आपको पता है 120 क्वेश्चन है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 60 120, तो मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके लिए जाएगा। तो टाइम सफिशिएंट रहेगा, लेकिन आपको अच्छे से करने की जरूरत पड़ेगी। तो यह पत्र 2 भाग में होंगे, जैसे भाग 1 और भाग 2, ये भी भाग 1 और भाग 2 में होंगे। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देंगे, भाग 1 एक तो जनरल पेपर आपको मैंने पहले बता दिया वो अलग होगा, ये भी 2 पत्र में होंगे, भाग 1 और भाग 2। इसमें क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। ये सारे आपके जो सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं इनमें आपको मास्टर में आपका होना चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें जो भी सब्जेक्ट होगा उनमें जरूरी है, कंपलसरी है। तभी अगर आप पीजी में आपके पास अगर संस्कृत है तब आप कर सकते, पीजी से आपने संस्कृत कराया 2 साल का, बांग्ला से किया, या मैथिली से, मगही से, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इनमें जिसमें भी आपने पीजी किया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो है आपका 80 नंबर का रहेगा, जो आप चूज करेंगे एक सब्जेक्ट जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 80 नंबर का रहेगा, और जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो 80 नंबर के लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड की जो बुक्स हैं, जो कक्षा 11वीं 12वीं में चलती है, वहां तक की आपकी बुक्स पढ़नी होगी, प्लस एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दोनों बुक्स को पढ़ के तब आपका ये पेपर तैयार होगा। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों को ही पढ़ना है, और इसका लेवल भी थोड़ा हार्ड रहेगा। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उसको भी रिवीजन करके रखना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वही लेवल हो जाएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए वहां तक का थोड़ा सा, क्योंकि आप पीजीटी लेवल के बन रहे हैं, तो मीन्स आपको उससे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आपने पीजी किया है ना, इसलिए। और भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसका जो सिलेबस है आपको पता होगा किसमें क्या क्या होगा। तो सामान्य गणित जो आपका जनरल मैथ्स रहता है ना 10 तक का, उस हिसाब से आपको उतना पता होना चाहिए, जनरल मैथ आना चाहिए, सामान्य जागरूकता आना चाहिए, मीन्स आपको जीके की नॉलेज होना चाहिए, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस सबके लिए सेम है, जनरल साइंस आना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट जो है, राष्ट्रीय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एवं भूगोल ज्योग्राफी शामिल है। ये सारी चीजें किसमें शामिल है? उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो वर्ग 11वीं और 12वीं को पढ़ाएंगे, 11वीं और 12वीं को पढ़ाएंगे, उनके लिए 2 पत्र होंगे। एक भाग 1 80 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का, टोटल 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर होंगे, लेकिन समय 2 घंटे रहेगा। तो ये चीज, और जो सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपको दिया गए हैं सामने, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, गणित, भौतिकी,
भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इनमें से जो भी कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता, ये पीजी लेवल पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। मास्टर डिग्री जिसमें आपकी है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं तभी, अन्यथा नहीं होंगे। अगला है आपको भाषा अहर्ता हिंदी सिलेबस। 75 प्रश्न जो आएंगे, जो फर्स्ट पेपर रहेगा 75 प्रश्न, वह बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपके लिए लेक्चर आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। उसका सिलेबस मैं बता देती हूँ, आप देख सकते हैं। उसका सिलेबस है वर्ण, शब्द, कारक, लिंग, वचन, काल, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, शब्द जो रहते तत्सम तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये रहेगा। अगला है मुहावरे, वाक्यांश, शुद्ध वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विराम चिन्ह। तो बच्चों ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा और इसकी क्लास मैं आपको अपने चैनल पे देती रहूंगी और आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को सबको बताते रहिए, जिससे सभी लोग मेरी वीडियो का फायदा उठा सके। ये क्लास मुफ्त मिलती रहेगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद।